सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 10 कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिनके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं हमारे दो चैप्टर्स रियल नंबर से और पॉलिनोमियल से, क्योंकि ऑलरेडी हमने रियल नंबर्स के वन शॉट वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है और उम्मीद है कि आप सब उसे देख भी लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है रियल नंबर्स से रिलेटेड और पॉलिनोमियल से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनेंगे, ठीक है, और उन्हें हम प्रैक्टिस करने का भी कोशिश अच्छे से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं और देखते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बन सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 296 इट लीव्स द रिमाइंडर 5. What will be the remainder if the same number is being divided by 37? तो आपको इतना तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब किसी नंबर को 296 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बचेगा जब इसी नंबर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 37 से, तो ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। ओके, हमने मान लिया कि हमारे पास एक नंबर है a, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 296 से और रिमाइंडर बच रहा है क्या, तो 75, ठीक है। अब क्वोशिएंट को हमने मान लिया कि q है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लेके आते हैं, 37 के फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि इस बार इसको 37 से डिवाइड करना है। देन वी कैन राइट कि a इज इक्वल टू, ये हो गया 296 क्यू और प्लस में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 37 मल्टीप्लाइड 2 और प्लस में 1, क्योंकि 37 2 क्या होता है 74 होता है, प्लस में 1 बच गया। देन a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम 37 को कॉमन कर ले इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 8 क्यू बच गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में यहाँ से बच गया 2 और प्लस में 1। तो आपको पता है फिर से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म देखें तो b का वैल्यू अगर 37 हो रहा है तो मान लेते हैं कि यहाँ q के जगह पे m आ गया और प्लस में 1। क्या समझ पा रहे हो आप यहाँ, क्या हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये काफी इजी था, ठीक है। और भी आप ऐसा काम कर सकते थे कि हमने मान लिया कि कोई नंबर a है, ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 296 से, ठीक है, और रिमाइंडर 75 आ रहा है, तो हमने मान लिया है कि नंबर जो हो गया वो हो गया 296 क्यू प्लस 75, ठीक है। अब इसी नंबर को आपको किससे डिवाइड करना है, तो 37 से। तो हर एक बार आप वैल्यू रख के उसका आंसर लेके आओ। जैसे कि यहाँ पे q का वैल्यू पहले 1 रखो, पुटिंग q इज इक्वल टू 1, पुटिंग q इज इक्वल टू 1 अगर रखोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 296 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 75, यानी कि 296 प्लस में 75, तो 5 और 6 कितना हो गया 11, 1 9 एंड 7 कितना हो गया 16, 16 1 17 और 2 एंड 1 क्या हो जाएगा 3, 371। और जब इसको 37 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, है कि नहीं, पहले केस में। दूसरे केस में अगर आपके पास ये नंबर है यहाँ पे 2 अगर रख देते हो तो 296 मल्टीप्लाइड में 2 प्लस में लिख देंगे 75, इसको 296 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18, 18 एंड 1 19 एंड 2 2 जा 4 4 1 592 प्लस में 75 ले लेते हैं। तो यानी कि फिर से स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 क्या हो गया 7 एंड 9 एंड 7 कितना हो गया, तो 16, 16 का 6 हो गया एंड 5 1 क्या हो जाएगा 6 6 6 7। अब फिर से 6 6 7 को आप 37 से डिवाइड करके देखो क्या रिजल्ट आएगा आपका, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये ओरिजिनली 18 टाइम में 666 आ जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो आपको डिटरमाइन करना है कि ये वे लगाना है या फिर ये वे, यू कैन यूज एनी वे। ओके, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपको देख के लगे कि हाँ थोड़ा सा टफ है,
लेकिन इस बेस पे भी हमको क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि एक बार तो रेशियो रिलेटेड टू एलसीएम आए और एक बार आएगा क्या रेशियो रिलेटेड टू एचसीएफ, ठीक है। तो अगर रेशियो रिलेटेड टू एचसीएफ आया तो क्या करता है, देखो समझो आप अच्छे से। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 है, ये क्वेश्चन कह रहा है, एंड देयर एचसीएफ जो है वो क्या है 4 है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लेट करना होगा कि द फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो जा रहा है 3x मान लिया हमने, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो है उसको हमने मान लिया कि सेकेंड नंबर जो है वो क्या है 4x है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना HCF फाइंड आउट करना हो हमको किसका 3x 4x का, तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो जो कॉमन होता है वहीं तो HCF होता है, यानी कि क्या हो जाएगा कॉमन x है दोनों में, तो x ही हमारा HCF मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि x जो है वो हमारा क्या है HCF है, और पहले ही क्वेश्चन ने कहा है कि देयर HCF इज 4, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ HCF की जगह पे 4 लिख सकते थे इज इक्वल टू x, मतलब कि x की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, आप अगर नंबर्स को क्या ले लेते हो, फर्स्ट नंबर को 3x दूसरे वाले को 4x, ठीक है, तो उन दोनों का HCF क्या हो जाता है x हो जाता है, और पहले ही कह रखा है कि HCF वो 4 है, तो हम x को 4 के इक्वल कर देंगे, x इज इक्वल टू 4 मिल गया। नाउ अब आप अगर आप फर्स्ट नंबर देखो तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, यानी कि 3 × 4 इज इक्वल टू 12 मिल गया फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 4x, यानी कि 4 × 4 इज इक्वल टू 16। अब एलसीएम आपको फाइंड आउट कर देना है किसका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या है आप अच्छे से जानते हो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 आ गया हमारा एलसीएम। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दिखाई दे देन बी अवेयर अबाउट इट। हमारा एलसीएम हो गया 48 एंड ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्या कर रहा है कि द लार्जेस्ट ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85, ठीक है। मतलब सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 85 से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजी वे में समझ सकते हो। पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको तब समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो कौन सा है, तो पहले आपको लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का कौन है 99, और 5 से इसको डिवाइड कर लोगे आप तो 19 टाइम में 95 बच गया और रिमाइंडर बच गया 4। तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए, अब इससे कौन होगा जब जो हमारा नंबर था उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे 5 डिजिट इस बार पूछ रहा है, तो क्या करना होगा, जो 5 डिजिट सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना होगा, ठीक है। और इसको 85 से आपको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 85 से इसको डिवाइड करोगे तो 85 में आप क्या करोगे, यहाँ 1 टाइम में 85 लिखोगे, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया 14 और यहाँ से बच गया 9, फिर 1 टाइम आप आओगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे 85, फिर यहाँ पे क्या बच गया तो 4 एंड 6 64 बच गया, फिर यहाँ से आप एक 9 ले लोगे, ठीक है। तो 614 बच गया। तो फिर आप क्या लिखते हैं 85 में आप क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 8 5 7 जो हो गया 35, ठीक है। कैरी बच गया कितना 3, ठीक है। और फिर 7 8 जा 56 और 3 कितना हो गया 59, है ना। तो यहाँ से बच गया कितना 5 और उधर से 49, यानी कि बच रहा है यहाँ 54, ओके। फिर यहाँ पे आप क्या लिखते हैं तो 9 लिखते, ओके। एक 9 को यहाँ से उतार दिए, तो फिर 85 से फिर इस को आप डिवाइड कर दोगे तो इन 6 टाइम्स क्या हो जाता है, ये 8 5 जा 6 5 जा 30, तो कैरी बच गया 3 एंड 6 8 जा कितना हो गया 48 48 और 3 51। तो यहाँ पे देख रहे हो आप रिमाइंडर 39 बच रहा है, मतलब कि 39 को इसमें से इस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको एग्जैक्टली 85 से डिविजिबल नंबर मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पे किया था, जो रिमाइंडर बचा था इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया लार्जेस्ट नंबर में से, तो हमको एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिल जाता जो क्या होगा 95, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमको क्या कर देना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब कि 9999 यानी कि 99,999 में से आपको सिर्फ क्या कर देना है 39 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 99960, 99,960 हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। एक छोटा सा एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया पहले कि इसको आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ओके।
अब और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब यहाँ से स्टार्ट होंगे 4 नंबर से। लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स x क्यूब y स्क्वायर एंड x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 इज व्हाट। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जहाँ x और y के हैं प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और इस टाइप का दिया हो तो आप यही समझना कि वो क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इस टाइप से अगर ऐसे भी लिखा हो कि a क्यूब b स्क्वायर एंड a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 तो भी आप समझना कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, ओके। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप समझो कि जो x टू द पावर 3 y स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते थे। इसको ऐसे कुछ लिख सकते थे x मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड y मल्टीप्लाइड y, ठीक है। और जो हमारा x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, तो x x x x 4 बार, ठीक है। और ये हो जाएगा y कितने बार, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसमें आप समझ लो कि यहाँ से जो कॉमन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 3x, ठीक है। यहाँ पे भी 3x, ठीक है। और यहाँ से भी 2y को ले ले तो यहाँ से भी 2y को, मतलब जो HCF हो जाता है, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन यही ना होता है HCF, तो कॉमन यही ना हो रहा है, ये 3 इधर से 2 यहाँ y, मतलब जो हमारा HCF हो जाएगा वो हो जाएगा x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। आपको हमेशा कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उन्हीं के मल्टीप्लिकेशन को आपको फाइंड कर देना होता है और हमारा HCF मिल जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, और इसे कैसे सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने इंक्रीज कर दिया है ताकि अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा पूछ रहा हो कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन उनका निकालना है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिर्फ आपको मेन मुद्दा है नंबर्स को निकाल लेना, ठीक है, कि नंबर्स कौन कौन सा। तो क्वेश्चन है कि द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 48। LCM जो है वो कितना 48 है। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, मतलब जो नंबर्स है वो 2:3 में है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लेट करोगे कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है इसको हमने मान लिया कि वो क्या है 3x, ठीक है। अब इस 2x का और 3x का अगर आप LCM निकाल लो तो क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल टू क्या हो जाता, तो 2 3 जा 6 और 1x बच जाएगा, क्योंकि जनरली आपको पता है 2x और 3x का LCM हम निकालें तो 6x ही आता है। तो आप समझ जाओ कि यहाँ 6x आ गया। तो LCM का वैल्यू तो पहले ही दिया है ना 48, तो यहाँ LCM वाले जगह 48 लिख दो इज इक्वल टू 6x हो जाता है। तो x इज इक्वल टू हो गया 48/6, तो 6 से ये कट गया 48 8 टाइम्स में, यानी कि x का वैल्यू आ गया अब आपके पास 8, ठीक है। मतलब अब आप आराम से लिख सकते हो कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है 2x है, 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई जो x का वैल्यू है वो कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख दो, यानी कि पहला नंबर जो मिलेगा वो 16 है, ठीक है। दूसरा जो नंबर होता है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3x, ठीक है ना, 3x ही है ना सेकेंड नंबर, 3x यानी कि 3 और मल्टीप्लाइड जो x की जगह की वैल्यू है वो क्या है 8 है, 3 मल्टीप्लाइड 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 24, ठीक है। तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर को हमने फाइंड कर लिया। अब क्या निकाल देना है, इनका सम निकाल देना है आपको। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 16 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 40। दोनों नंबर्स को सिर्फ ऐड कर देना है, हमारा आंसर हो गया C, ठीक है। तो ऐसे आपको इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन मिले, जैसे मान लो कि अगर रेशियो दिया हो 3:5, ठीक है, और कह रहा हो कि इन दोनों नंबर्स का जो LCM है वो कितना है, वो 30 है, ठीक है। तो आप पहले नंबर को 3x ले लो, ठीक है, दूसरे नंबर को 5x ले लो। इन दोनों का जब आप LCM निकालोगे तो LCM क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, और पहले ही LCM इज इक्वल टू 30 दिया है, तो 15x को आप 30 के इक्वल कर दो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मतलब जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो 3 × 2 एंड 5 × 2 यानी कि 6 और 10, वो दोनों नंबर्स हो जाएंगे जिनके LCM क्या आएंगे 30 आएंगे। तो आपको बस दिमाग में ये बसाना है कि अगर रेशियो दे, ठीक है, तब LCM वगैरह का बात या फिर HCF का बात हो तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर प्रैक्टिस। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सी दैट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर रहा है क्वेश्चन की द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 117, ठीक है।
एंड देयर एलसीएम इज आल्सो 117, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी 17 है और जो एलसीएम है वो भी 117 है। तो हमें क्या करना है, तो एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने कि 2 नंबर्स ही होते हैं जनरली, ठीक है, तभी जो है ये फॉर्मूला जो है हमारा राइट होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है, 117 लिख दो यहाँ, ठीक है। और एलसीएम की जगह पे जो वैल्यू है वो भी कितना है, 117 है। तो 117 और 117 हो गया मल्टीप्लाई एचसीएफ आपको पता नहीं है तो एचसीएफ को सिर्फ एचसीएफ ही लिख दो, ठीक है। यानी कि हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज इक्वल टू 117 और इसको उठा के इधर से पटक देंगे तो 117 हो गया, 17 से 117 कट गया, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से मान लो कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज आल्सो 15, ठीक है। तो आप 15 से 15 को डिवाइड करो और एचसीएफ को 1 लेके आ जाओ, ठीक है। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मुद्दा ये है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस फॉर्मूला के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वे में क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यही हमारा फॉर्मूला है जिसको आपको अपने माइंड में रखना होगा और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को करके और तैयार रहना होगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप जीरोस को माइंड में रखो कि किसी पोलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा ये कि हमारे पास जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस पोलिनोमियल के, ठीक है। तो आपको पता है कि जीरोस के लिए हमको पोलिनोमियल को 0 के बराबर करना होता है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि 4 जीरोस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जनरली हमारे पास जो पोलिनोमियल का वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में 32 इज इक्वल टू 0। 32 को आपको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना होगा कि ऐड करने के बाद क्या आ जाए 12। तो आप 8 में -8 में और -4 में ब्रेक डाउन इससे कर सकते हो। यू कैन राइट कि एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 4x, ठीक है, और प्लस में हो जाता है 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते थे x को पहले, तो क्या बच गया x माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन किया हमने x को, ठीक है। फिर से यहाँ से अगर -4 को आप कॉमन करो तो फिर क्या बच गया x माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें भी x माइनस 8 है, इसमें भी x माइनस 8 है, तो इन दोनों में से फिर कॉमन कर लो x माइनस 8 को, तो यहाँ से क्या बच गया सिर्फ x और यहाँ से क्या बच गया सिर्फ -4 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सा चीज है। मतलब हमारे पास अब दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक और इसको उठा के इधर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर से इसको उठा के इधर से फेंक दिया हमने तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x के हमको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, पहला तो 8, क्योंकि ये इधर से उधर जाता तो प्लस में जाता, ये भी इधर से उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं जीरोज के वैल्यू वो क्या हो जाएंगे 8 एंड 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपको माइंड में रखना है क्या, जीरोज फाइंड आउट करना और फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से समझ लेना है। इसके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी थोड़ा सा समझ लो तो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और 8 को कैसे सॉल्व करते हैं वो किस स्टेप। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और हमें सिर्फ क्या करना है कि जीरोज निकाल देने हैं पॉलिनोमियल के और उनके सम को फाइंड आउट कर देना है। तो जीरोज को निकाल के सम को फाइंड आउट करना काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम होगा, हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं जीरोज के सम को, ठीक है। तो कैसे करें ये समझते हैं। आपके पास ए की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ से देखो, ए की वैल्यू है 1, बी की जो वैल्यू है वो क्या है -10, ठीक है, और जो सी की वैल्यू है वो कितनी है 16। तो आपको जनरली पता होता है कि जो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a कहने का मतलब कि माइनस और b की जगह पे क्या है -10, तो यहाँ पे -10 लिख दो और बाई में a की जगह पे क्या है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और जनरली ये क्या बच गया सिर्फ 10, ठीक है। यू कैन राइट हियर 10 ओनली। तो आप ऐसे भी सम ऑफ जीरोज बहुत इजीली इन जस्ट 10 सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद है तो 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा। तो ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो तो क्या हो जाता,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ सी बाई ए, तो सी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है 16/1 इज इक्वल टू 16। कभी भी आप इस बात को ख्याल रखो, अपने दिमाग में बसा के रखो कि अगर हमको सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरोज, ओके, वी विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो इसे भी आप समझ सकते हो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना, ओके। ओके देन दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 6x + 2 आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देन हमको क्या करना है, फाइंड करना है 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू है इसको ब्रेक डाउन कर लो, क्या 1/अल्फा + 1/बीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ अल्फा बीटा हो जाता है, दोनों का एलसीएम, ठीक है। इस बीटा को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बीटा हो गया और प्लस में क्या हो गया अल्फा, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, ठीक है, और बाई में जो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या होता है c/a। तो इस वाले a से तो ये वाला एक कट जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया कि ये कैसे कट गया तो सी आपको क्या करना है, यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है वो क्या होता है -b/a लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लोगे c/a लिख लोगे, ठीक है। और इधर नीचे वाले का पूछ पकड़ के पलट देना होता है, ठीक है। यह इस केस में अगर इस टाइप से मतलब 4 हो आपके पास डिजिट्स, ठीक है, और सब एक दूसरे के डिवाइड में हो तो इसको पूछ को पकड़ो और ऐसे पलट दो, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। क्या लिखोगे इसको -b/a मल्टीप्लाइड a/c, तो a से a कट जाता और -b/c बच गया, यानी कि हमारा 1/अल्फा + 1/बीटा का जो वैल्यू आता -b/c आता। तो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1, ठीक है, और b की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 है, ठीक है, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है लास्टली 2 है। तो अब यहाँ पे देख लो जो वैल्यूज है उसको रख देना है, -b/c रखना है, तो b का वैल्यू कितना है 6 है, तो हो जाएगा -6 और बाई c का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 से इसको कट करेंगे -3 हमारा आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आपको बस याद रखना है कि 1/अल्फा + 1/बीटा आए या फिर इस टाइप से दिखाई दे रहा हो 1/अल्फा - 1/बीटा भी हो, ठीक है, तो भी आप ऐसे सिंपल वे में सॉल्व करने का प्रयास करो, ओके। नाउ सी कि क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसे भी देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी दैट। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। इसमें मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इस फ्रैक्शन के टाइप का डिजिट्स दिया हो किसी पॉलिनोमियल के अंदर तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली लो, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसके जीरोज को निकाल देना है, ठीक है। तो देखो जीरोज को निकालने के लिए तो हमें पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, मतलब आप लिख सकते हो कि 7x² - 11/3x एंड -2/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से अगर सब में हम लोग एलसीएम लेना चाहें, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम, देन क्या हो जाता 3 हो जाता, और यहाँ पे 1 3 जब 3 हुआ तो ये हो जाता 21x², ठीक है, और माइनस में हो गया क्या तो 11x बच गया, फिर माइनस में 2 बच गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो इस 3 को उठा के उधर से फेंक दो तो ओरिजिनली ये हो जाता 0 पूरे का पूरा सेक्शन और बच जाता सिर्फ 21x² - 11x एंड -2 इज इक्वल टू 0, इतना बच गया। अब आपका अब आप इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो 21 2 जा कितना होता है, 21 2 जा होता है 42, तो 42 को आप पहले फैक्टराइज कर लो आराम से। क्या लिखते हैं यहाँ पे 2, तो 21 टाइम, फिर यहाँ पे 3 लिखते हैं एंड देन 7, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि 7 2 जा क्या हो गया 14 और 3, ठीक है। तो 14 में और 3 में ब्रेक डाउन करेंगे 11 आ जाएगा। इसको आराम से लिख सकते हैं कि 21x² माइनस 14x, ठीक है, और प्लस में हो जाता है 3x, है ना, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 21 है 14 है, तो क्या कॉमन लेना चाहोगे 7x को, ठीक है। 7x को कॉमन यहाँ से अगर ले लो तो बच गया क्या, तो यहाँ से बच गया सिर्फ 3x, क्या बचा 3x, और माइनस में यहाँ से बच जाता है 2, ठीक है,
प्लस वैसे ही यहाँ से सिर्फ 1 को अगर कॉमन कर लो तो 3x और माइनस में 2 बच जाता है इक्वल टू 0। यहाँ भी 3x माइनस 2 है, यहाँ भी 3x माइनस 2 है, तो दोनों में से 3x माइनस 2 को हम कॉमन कर लेंगे, देन वी कैन राइट हियर 3x माइनस 2 और फिर बचेगा क्या, तो 7x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। तो अब इसको आप आगे सॉल्व कर लो आराम से, क्या हो जाता है कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक बार 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इस हिस्से को उठा के मैंने उधर साइड फेंक दिया, तो हमको मिल गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हिस्सा में क्या करना है कि 3x माइनस 2 को ही उठा के उधर फेंक देना है, तो 7x प्लस 1 इज इक्वल टू बच जाएगा 0, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2, क्योंकि ये माइनस में उधर साइड प्लस में गया, एंड ये हो जाता 7x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर साइड माइनस में जाएगा, ओके। और वी कैन राइट दिस एज x इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3, और फिर क्या हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 7 को उठा के उधर साइड पटकेंगे तो माइनस 1/7 मिलेगा। मतलब कि आपको जो दो जीरोज मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, 2/3 एंड माइनस 1/7। कहाँ है ऑप्शन, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया, ओके। तो कभी भी अगर नीचे फ्रैक्शन दिखाई दे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इजीली लो क्वेश्चंस को और इजीली सॉल्व करने का सिर्फ आप प्रयास करो, एंड मेक द प्रैक्टिस बेस्ड, है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर बेटर करना है तो हमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होगा और उसके पैटर्न को समझना होगा कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू सून with the complete and one shot solution of polynomials, okay. So wait for that. Thank you for today.